वालेकुम। आज इस शॉर्ट वीडियो में हम कुछ यूँ देखते हैं कि इनके जो टूल्स हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं लार्जली और उनके पर्पसेस। लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि ये जो टूल्स होते हैं, क्लेवियो है, मेलचिम्प है, ए वेबर है, ये आपका एक रोड है, ये आपका पाथ है, आपका ब्रिज है। ठीक है, ये आपकी डेस्टिनेशन नहीं है। तो कभी भी आपने इस तरह हार्ड कोड नहीं कर लेना है, किसी एक पे नहीं हो जाना कि अगर ई कॉमर्स करना है तो मैंने क्लेवियो ही करना है, और अगर मैंने एफिलिएट करना है तो मैंने कन्वर्ट किट ही करना है। ठीक है, ऐसे कभी भी नहीं करना। ये आपका पाथ है, आपका एंड गोल जो है वो है ई कॉमर्स के लिए रेवेन्यू ग्रो करना, ईमेल सब्सक्राइबर्स ग्रो करना, एफिलिएट के लिए आपके जो है ईमेल ओपन्स ज्यादा करना, प्रोडक्ट सेल करना। ये आपका एंड गोल है। ये आप जैसे भी अचीव करते हैं, ये आपकी चॉइस है और आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अब इस तरह फॉर एग्जांपल कुछ लोग क्लाइंट लेने के लिए कोल्ड ईमेलिंग करते हैं। ठीक है, तो कोल्ड ईमेलिंग सारी मैनुअल होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। फॉलो अप सिर्फ ऑटोमेटिक होते हैं। जो कोल्ड ईमेलिंग होती है, मतलब आप किसी स्ट्रेंजर का ईमेल लेके उसको ईमेल भेजते हैं, तो वो आप खुद टाइप करते हैं, इससे जो है स्पैम में नहीं जाता सॉफ्टवेयर जब आप यूज नहीं ना करते। तो इस तरह कहने का मकसद ये है कि हर चीज का अपना एक जो है यूज है। तो आपने कभी भी ये नहीं कि कभी कोई क्लाइंट आपसे कहे कि मैंने क्लेवियो पे नहीं करवानी, तो आप कहें ठीक है, आपने किस पे करवानी है। वो अगर आप देखें, अगर उसमें सारी फंक्शनैलिटी है तो आप ठीक है कहें इस पे कर लेते हैं, वरना आप उसको समझा दें कि ये बेहतर है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आपने अपने जहन में प्रिंसिपल्स रखने हैं। हम कुछ प्रिंसिपल्स इस कोर्स में आगे जाके देखेंगे, कुछ ईमेल लिखने के, ईमेल की सब्जेक्ट, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स, सब्जेक्ट लाइन, प्रीव्यू टेक्स्ट वगैरह। ये पूरी मार्केट में एक ही है। इनको आपने स्टैंडर्ड रखना है, कुछ स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं, आपने उनको ज़हन में रखना है। टूल आपको जो भी मिल जाए आपके काम का ही होगा। हम जो है ई कॉमर्स के लिए क्लेवियो देखेंगे, बिकॉज एक तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है पूरी दुनिया में। इसकी फीचर्स ज़्यादा हैं, इसमें कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक हैं जो दूसरे सॉफ्टवेयर में हमें मैनुअली करनी पड़ती हैं। इसका फायदा ये है कि ज्यादा बिजनेसेस यूज कर रहे हैं, तो आपके लिए क्लाइंट ज्यादा हैं इसमें। ठीक है, इस पर हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन बात नहीं भूलनी, पर्पस वही है। ठीक है, शुरू करते हैं। एक क्लेवियो जो है बेसिकली ज्यादा ई कॉमर्स वाले लोग इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि इसमें कुछ सीक्वेंसेस जो हैं, ये जिस तरह ये आप देख रहे हैं कि ये ऑटोमेटिक हैं, जिस तरह साइड ब्राउजिंग का है, कार्ट अबैंडनमेंट का है, और इसमें लिस्ट एंड सेगमेंट्स इसके बहुत पावरफुल है। पावरफुल से मुराद ये है कि इसमें आप आगे जाके हम देखेंगे कि सेपरेट बहुत इजीली कर लेता है कि एक बंदे ने क्लाइंट एक एक कस्टमर ने ऑर्डर इतने डॉलर का किया तो उसको डिफरेंट ईमेल भेज सकते हैं आप। इससे कम का किया तो उसको अलग भेज सकते हैं। कुछ विन बैक ईमेल्स होती हैं, उसमें किसी ने 6 महीने से अगर आपकी ईमेल ओपन नहीं किया, आप उसको डिफरेंट ईमेल भेज सकते हैं। तो इस तरह की सेगमेंटेशन दूसरे भी देते हैं, लेकिन इतनी पावरफुल नहीं होती। ठीक है, ये देखें, इस तरह यहाँ पे एग्जांपल और दी है कि $100 प्लस का जो ऑर्डर है उसको आप डिफरेंट ईमेल भेजेंगे। उस जाहिर है वो आपका वीआईपी कस्टमर, उसने आपके साथ पैसे खर्चे हुए हैं, पहले ज्यादा खर्चे हुए हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की चीजें जो हैं ये हैं। दूसरी बात ये है कि जिनकी प्राइसिंग है इसकी आपने फिक्र नहीं करनी है, हमेशा बिजनेस देगा। ये अकाउंट भी आपको बिजनेस ही देगा। ठीक है, तो अकाउंट नॉर्मली छोटे स्टोर तो ये 500,000 से शुरू करते हैं। उससे आप जो है ये सारा कॉस्ट जो है आपने कभी भी फिक्र नहीं करनी, ये हमेशा आपका क्लाइंट देगा और उसी के डोमेन पे बनेगा। ये कभी भी आपने अपने डोमेन से नहीं बनाना। ठीक है, कुछ एसएमएस भी यूज करते हैं, वो भी इंटीग्रेटेड इसके अंदर ही है, उसकी में परेशानी की बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये भी हम जो है वो देख लेंगे ब्रीफली। बस यही है, ये आपका टूल है। जब आप इसका डैशबोर्ड देख लेंगे, सब समझ जाएंगे, तो अब यही चीजें हर सॉफ्टवेयर पे अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, तो खैर इसे नहीं कहेंगे, लेकिन ये वाइडली यूज्ड है, कन्वर्ट किट। ये बेसिक जैसा कि लिखा हुआ है क्रिएटर्स के लिए। क्रिएटर से मुराद ये है कि अगर आप कुछ चीज सिखा रहे हैं, आपकी कोई ई बुक है, आपका कोई कोर्स है, आप कोई न्यूज़लेटर भेजते हैं, फिर उसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, ये उसके लिए अच्छा है। ये अच्छा क्यों है? मैं इसको यूज करता हूँ बिकॉज ये 1000 जो है सब्सक्राइबर्स तक ये फ्री है। ये इतना कोई भी फ्री नहीं है 1000 तक, कोई 500 तक है, कोई 250 तक है, लेकिन ये 1000 तक फ्री है। तो अगर आपने अपनी कोई लिस्ट वगैरह शौक से बिल्ड करनी है तो आप इसको जरूर ट्राई करें। ये कन्वर्ट किट हम यूज करते हैं। मैं जब अपनी कर रहा था ई बुक की प्रमोशन, हम क्या करते हैं, पहले एक लैंडिंग पेज बनाते हैं। ठीक है, उस पे वो इसी में बन जाएगा, इसी में बन जाता होता है। ठीक है,
तो ये देखें लैंडिंग पेज यहाँ से बना के हम साइन अप्स लेते हैं और फिर ऑटोमेटिक एक हमारा सीक्वेंस होता है जो उनको ई बुक्स भेज देता है हमारी ऑटोमेटिक, जो फ्री हम पीडीएफ देते हैं। तो इस तरह की चीजें ये ज्यादातर क्रिएटर्स यूज करते हैं। इसमें भी सारी वो चीजें अवेलेबल हैं, वो वाली मतलब ऑलमोस्ट सारी वो वाली। लेकिन इसमें यह है कि सारा आपको जीरो से करना पड़ेगा। इसके क्लाइंट्स कम है, आपके ज्यादा ई कॉमर्स स्टोर्स क्लेवियो पे हैं। तो अगर आपका टारगेट अपने स्टोर के लिए मार्केटिंग है या किसी और ऐसे क्लाइंट्स ढूंढना है जो ई कॉमर्स स्टोर चला रहे हैं, तो ये कन्वर्टकिट जो है वो बेहतर चॉइस नहीं है। इसके लिए क्लेवियो जो है वो बेहतर है। ठीक है जी। नेक्स्ट ये ए वेबर है। ये एक तरह की इसमें बायसनेस मौजूद, बायसनेस ऐसे है कि जो है ये हार्ड कोडेड नहीं है किसी के लिए भी। लाइक अगर आप कहें कि जिस तरह क्लेवियो ई कॉमर्स के लिए है या कन्वर्टकिट मोस्टली क्रिएटर्स के लिए है, तो इसकी अपनी कुछ जो है अपनी एक अलग मार्केट है। तो ये भी ज्यादातर जो लोग हैं क्रिएटर्स ही यूज कर रहे हैं। लेकिन जाहिर इंटीग्रेट तो सबके साथ होता ही है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये जो है ये इसकी मोबाइल की जो है सपोर्ट है, इसमें क्लेवियो की नहीं है। ठीक है। बाकी ये सारी इंटीग्रेशन सब में ही होती हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। और ये कंपैरिजन की बेस होनी भी नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जब आप क्लाइंट बिजनेस में है, तो क्लाइंट बिजनेस में आपकी प्रेफरेंस हमेशा वो होती है जो क्लाइंट यूज कर रहा है ऑलरेडी, जिसमें उसकी लिस्ट बिल्ड है। उससे क्या होता है कि उसका डोमेन पहले से उनकी जो है अपने ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्टेड है, उसके साथ उनकी अथॉरिटी बनी होती है। तो वो बेहतर होता है कि आप ये चेंज ना करें। जरूरी नहीं है, अगर एंटायरली कोई पूरी फीचर मिसिंग है ना, तो फिर आप जरूर करें। लेकिन जो है फिर इसके अलावा करने की जरूरत नहीं है। अगर बिल्कुल ही कोई गलत कर रहा है, अगर कुछ अपने जो ई कॉमर्स स्टोर पे ए वेबर लगा के बैठा है, तो आप उसको जरूर मशवरा दें कि आप क्लेवियो यूज कर लें। अच्छा जी। अब नेक्स्ट है जी मेलचिम्प। अच्छा, अब ये मैं आपको बता देता हूँ सीधी सीधी बात, ये लोग यूज इसलिए करते हैं बिकॉज इसका जो शुरू वाला प्लान है वो फ्री है, अच्छा अच्छा प्लान है। लेकिन ये दुनिया का मेरे हिसाब से सबसे आउटडेटेड सॉफ्ट टूल है जो मार्केटिंग का। ठीक है, सब कुछ है, फंक्शनैलिटी है सब कुछ। लेकिन इसका सबसे बड़ा एक इशू ये है कि जब आप इसमें, मैं मेरा तजुर्बा जो रहा 3 दफा मेरे साथ हो चुका है, कि अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं बहुत जल्दी। तो अकाउंट ब्लॉक ऐसे कि अगर हमने कोई ऑटोमेटिक रिस्पॉन्डर लगा दी है, लाइक कोई हमारे साथ हमारी ईमेल लिस्ट ज्वाइन करे तो उसको वेलकम ईमेल जाए। मैंने ये अभी कुछ रिसेंटली टेस्ट किया है, ये कोर्स बनाने से पहले मेरे साथ ये हुआ है, उन्होंने हमारा जो है वो अकाउंट ब्लॉक कर दिया। अब उसका इशू ये होता है कि एक तो हम मेलचिम्प दोबारा नहीं, अब तो आपकी लिस्ट पूरी बन गई हुई है, आपने इतनी मेहनत करके फ्लो सेट किए, आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया, एक तो ये नुकसान है। दूसरा नुकसान ये है कि जब आपकी ईमेल कोई रिजेक्ट होती है ना आगे से, डिलीवरी उसकी फेल होती है, वो मेल सिम के थ्रू हो रही है अगर, तो आपकी डोमेन पे एक हिट आता है। आपकी डोमेन पे जो है ना आहिस्ता आहिस्ता पेनल्टीज बढ़ती जाती हैं कि ये गलत ईमेल्स को ईमेल भेजते हैं या बगैर इजाजत के लोगों के ईमेल्स भेजते हैं। तो आपका जो ईएसपी है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी अथॉरिटी होना बहुत जरूरी है। तो जितने उस पर यूजर ज्यादा होंगे, उतनी आपकी उसकी जो है उनकी जो नेटवर्क है विद इन उनके जो ईमेल डिलीवरी का, उसकी अथॉरिटी ज्यादा होगी। इस तरह उनकी रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होंगी। तो इस तरह आप स्पैम, कोई और लोग जो है वो स्पैम नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह जो है पूरे जो प्लेटफॉर्म है ना, उसकी अथॉरिटी बढ़ती है, इससे आपको फायदा है। ठीक है। ये लोग ज्यादा यूज इसलिए, जैसे कि मैंने पहले बोला है, कि ये सस्ता होने की वजह से करते हैं। देखें जब आपके पास देखें इनकी ये भी डिफरेंट है, मतलब इस तरह की ये प्राइसिंग भी डिफरेंट है। खैर, तो वो जो है अगर आप करते हैं मतलब आपके पास 1000, 1500, 2000 आपके पास कस्टमर्स की बेस है, तो आप अगर उनको प्रॉपरली सही तरह ईमेल करते हैं, तो 10, 15, 20 डॉलर से आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। आप इस पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। क्लाइंट को भी यही समझाएं कि आप के पास जब कस्टमर्स आ रहे हैं, आपको पता है आपका एक रेवेन्यू बन रहा है, तो $10 बचा के आप क्यों इतनी मुश्किल में पड़ते हैं? एक ऐसा टूल क्यों यूज करते हैं? जो मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, इस तरह नहीं हूँ कि मैं तो मेरी कोई दुश्मनी है मेलचिम्प से। आप अपने छोटे स्टोर के लिए इसको यूज करें, कोई मसला नहीं है। मैं आपको सिर्फ प्रिकॉशंस ये दे रहा हूँ कि ये थोड़ा सा जो है ना आउट ऑफ द ब्लू आपका अकाउंट ब्लॉक, या जब सर्च करके देखेंगे गूगल, तो भी आपको नजर आएगा कि मेलचिम्प के जो है ना ज्यादा लोग जो बेचारे रो रहे हैं। ठीक है।
ये हमने कुछ जो है ब्रीफली देख ली हैं। इसके अलावा बहुत हैं, हजारों हैं। गेट रिस्पॉन्स है, एक्टिव कैंपेन है, ठीक है, मेलर टू लाइट है, बहुत कुछ है। प्रिंसिपल आपने नहीं भूलना। हमने मॉड्यूल नंबर 3 में जो कॉपी राइटिंग है ईमेल की, ईमेल कॉपी राइटिंग को पढ़नी है, वो असूल पूरी दुनिया में अप्लाई होंगे। जब आपकी ईमेल अच्छी लिखी हुई है, सब्जेक्ट लाइन, प्रीव्यू टेक्स्ट, सब कुछ, वो डजेंट मैटर कि कहाँ से भेजी जा रही है या किस टूल से भेजी जा रही है, किस डोमेन से भेजी जा रही है, आपने वो असूल नहीं भूलने। और आपने कभी भी ये नहीं कहना कि मैं क्लेवियो का एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। आपने हमेशा इंडस्ट्री का एक्सपर्ट होना है। लाइक मैं ईमेल मार्केटिंग का एक्सपर्ट हूँ। ईमेल मार्केटिंग के असूल हैं, कॉपी राइटिंग है, और उसकी जो है आपकी कैंपेन्स की जो है वो स्ट्रैटेजी है, वो जैसे भी आप बनाते हैं वो है। कभी भी आपने अपने आप को एक टूल पर लिमिट नहीं करना। कभी भी आप ये ना कहें जी मैं मेलचिम्प यूज करता हूँ। आप जब कोई आपसे पूछे, आप कहें जी ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। आप अगर मेरे क्लाइंट हैं, आपका क्या बिजनेस है, मैं उस हिसाब से आपको सजेस्ट कर देता हूँ। किया मैंने सब पे हुआ है काम, ठीक है। कोई परेशानी की बात नहीं है, सारे एक जैसे हैं, अंदर से इनके असूल एक जैसे हैं, इनकी सारी सेटिंग्स एक जैसी हैं, सब कुछ एक जैसा। नाम उन्होंने डिफरेंट दे रखे हैं आपको परेशान करने के लिए, सिर्फ यूनिक होने के लिए, ठीक है। तो वो कोई इशू नहीं है। तो बस ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। तो अभी चलते हैं अगले की तरफ, वीडियो की तरफ। सी यू।